सोजत में कमलेश मेवाड़ा हत्याकांड का 7 दिन में पर्दाफाश। मृतक की पत्नी और मुनीम ने मिलकर रची थी साजिश। नमस्कार, मैं सुलक्षणा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं केएन टीवी। अब बात करते हैं सोजत में हुए सनसनीखेज कमलेश हत्याकांड की, जिसका पुलिस ने महज 7 दिन में खुलासा कर दिया है। इस मामले में मृतक की पत्नी सुखिया और मुनीम अशोक सिरवी को गिरफ्तार किया गया है। हत्या के पीछे अवैध संबंध और आरओ वाटर प्लांट पर मालिकाना हक की मंशा को मुख्य वजह बताया जा रहा है। पाली जिले के सोजत में गुरुवार को कमलेश मेवाड़ा का शव खेत में दबा मिला था। 35 वर्षीय कमलेश की हत्या 9 फरवरी को कर उसका शव 11 दिनों तक खेत में दफन रखा गया था। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की और जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशन में एएसपी विपिन शर्मा, पाली सहायक पुलिस अधीक्षक उषा यादव और सोजत पुलिस उप अधीक्षक जेठू सिंह कर्णोत के सुपरविजन में सोजत थानाधिकारी देविकान व एएसआई वेदपाल की टीम ने हत्यारों की तलाश में लगातार प्रयास किए। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि हत्या के दिन से ही मृतक की पत्नी सुखिया और आरओ प्लांट के मुनीम अशोक सिरवी लापता थे। इसके बाद शक की सुई दोनों पर आकर टिक गई। पुलिस ने जब तकनीकी और मैनुअल इन्वेस्टिगेशन के जरिए सुराग जुटाए तो पता चला कि दोनों पुणे में छिपे हुए हैं। पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के अनुसार अवैध संबंध और आरओ प्लांट का मालिकाना हक करने को लेकर दोनों ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। यह हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से महज 7 दिनों में इस हत्याकांड का पर्दाफाश हो गया। कमलेश हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। परिजनों और समाज के लोगों में भी भारी आक्रोश देखा गया, लेकिन पुलिस की तेजी से पूरे मामले का खुलासा हो गया। फिलहाल दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ की जा रही है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। सोजत से हमारे संवाददाता बाबूलाल पंवार की खास रिपोर्ट। ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए बने रहें केएन टीवी के साथ। आइए जानते हैं क्या कहना है पुलिस प्रशासन का। कमलेश हत्याकांड बड़ा सनसनीखेज मामला था, जिसके अंदर पूरे सोजत सिटी के अंदर इसका विरोध किया गया था। उसके अंदर हमारे एसपी साहब पाली यहाँ पधारे थे और हमारे को सख्त निर्देशन दिए गए थे कि इसके अंदर स्पेशल टीमों का गठन करो। करीब 8 टीमों का हमने गठित किया और 250-300 कैमरे शहर के बाहर आउटर साइड के अंदर हाईवे के ऊपर सबका किया और तकनीकी साक्ष्यों को भी हमने उसमें शुमार किया। जो भी संदिग्ध व्यक्ति हमारे को मिल रहे थे उसके बारे में हमारे को जानकारी मिली। थानाधिकारी लोकल और पहले जो वृत्ताधिकारी का कार्यवाहक रूप में राजेंद्र सिंह जी CST थे और हमारे वर्तमान में सहायक पुलिस अधीक्षक जिनके पास वृत्ताधिकारी सिटी पाली का है उषा यादव जी, इन्होंने भी उसके अंदर टीम में हम सबको अलग अलग कार्य दिया था। उस कार्यों के अंदर जरिए मुखबिर हमारे को इतला मिली थी कि एक डेड बॉडी है जो उस जगह खेत के अंदर मिली है, जिसके ऊपर थानाधिकारी तत्परता से गए और डेड बॉडी को हमने SDM साहब के सामने निकलवाया और डेड बॉडी की शिनाख्त हुई बाद के अंदर, जिससे पता चला भी ये कमलेश की डेड बॉडी है। कमलेश की किससे रंजिश थी इस बारे में जानकारी करने के लिए जब हमने समाज के साथ साथ उनकी जाति विशेषकर उनके परिवार के अंदर आई तो ये बात आई कि कमलेश की धर्मपत्नी व एक मुनीम अशोक जो वहाँ वाटर के अंदर जो आरओ सिस्टम लगा हुआ है उसके अंदर मुनीम के तौर पे काम कर रहा है, उनके बीच में कोई छोटी मोटी रंजिश है। पूछताछ करते कमलेश की धर्मपत्नी और अशोक पूना साइड में गए हैं, जिसके लिए हमने यहाँ से एक स्पेशल टीम भेजी और लोकल पूना की जो टीम थी, पुलिस टीम थी, उनकी तत्परता और उनके जो सघन उन्होंने अभियान चलाया तलाश करने का, जिससे हमारे को सूचना मिली। हम दोनों को दस्तयाब करके यहाँ पे लेके आए, जिसको आज CO साहब ने और CI साहब ने पूरी पूछताछ करी। उन्होंने अपने करते हुए जुर्म से इकबाल किया, बताया कि हमारे से घटना हो गई। दोनों ने ही उनकी हत्या की है, दोनों ने मिलके उसके घर पे उसकी हत्या की है। हत्या के क्या कारण रहे? मुख्य अवैध संबंधों की परिणति और व्यापार के ऊपर एकाधिकार करना, क्योंकि आरओ का काम कमलेश करता था और उसका मुनीम के रूप के अंदर अशोक काम करता था। अशोक के ये दिमाग में थी भी मैं इसकी पत्नी से अगर मेरे संबंध बन जाते हैं
तो मैं पत्नी को भी साथ रखूंगा, क्योंकि वो अभी वर्तमान में अनमेरिड तो नहीं बोलेंगे, एक पहले शादीशुदा की हुई 6 साल पहले अपनी पत्नी को छोड़ा हुआ है। इन दोनों ने मिलकर ये कारित किया है। आज उनको अरेस्ट किया है और कल न्यायालय में पेश करके रिमांड लेंगे। जो जो चीजें सामने आएगी घटनाक्रम के अंदर उसका समावेश करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हत्या कब हुई सर? हत्या 9 तारीख की, जो प्रारंभिक पूछताछ में आरोपीगण से हमने पूछताछ की है कि 9 तारीख के रात्रि को, मध्य रात्रि से लेकर सुबह तक, उसके बाद में इन्होंने डेड बॉडी को शिफ्ट किया था, किस जगह किया था उसके बारे में और सघनता से अनुसंधान। किस प्रकार से हत्या हुई? कैसे घर मारपीट वगैरह कैसे, किस प्रकार से हत्या हुई? हत्या धारदार हथियार से की हुई है, जो राइट साइड के अंदर उसके चोटिला निशान है उससे की गई है। अब वो हथियार को भी बरामद करना है, घटनास्थल का भी दोबारा निरीक्षण करना है। गंभीर चोट कारित करने से इसकी मृत्यु हुई है। इसके सिर में भी चोट लगी थी और दाईं साइड में कंधे के पास में, गर्दन के पास में भी चोट लगी। इस 2 के अलावा और कोई शामिल है घटना में? अभी तक की पूछताछ के अंदर यही बात आई है कि ये 2 शामिल है। बाकी इन्होंने जो जो आगे घटनाक्रम के अंदर क्राइम किया है उसकी सघनता से पूछताछ करेंगे, आपको इस बारे में जानकारी। कैसे लगा? सब दोनों पति पत्नी ने अभी तक की पूछताछ के अंदर, जो अशोक और कमलेश की धर्मपत्नी ने इसको ठिकाने लगाए। इसका मतलब 11 दिन तक सब दबा रहा है, 11 दिन तक सब दबा रहा। बिल्कुल 9 तारीख से जब तक अपने 20 तारीख को जो शव बरामद हुआ है इतने दिन तो वही रहा। उसके पीछे जो सामान्यतः अवधारणा होती है, भी कीड़े नहीं पड़े और नहीं पड़े, तो उसके बारे में ज़्यादा नहीं कह के डॉक्टर साहब बताएंगे उसमें, लेकिन सामान्यतः जिसका घुटना उसका बाहर रह गया, उसका हाथ बाहर रह गया, तो एयर पासेज होती रही, हवा होने की वजह से, रातें ठंडी होती है, इसकी वजह से कुछ नहीं।